गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वड़क्कम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बिंदास होंगे, बेहतरीन होंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदी भाषा को। तो दोस्तों, आज हिंदी भाषा को हम शुरुआत कर रहे हैं। तो आपको बताऊंगा कि कैरियर प्लस यूट्यूब चैनल आपको यूपी टेट्स और सुपर टेट की तैयारी कंप्लीट कराएगा। टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपकी फुल तैयारी कराई जाएगी और आपको बाद में जब आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा उसके बाद में आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है। उससे पहले मैं आपको बीच बीच में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो भी आपके टॉपिक वाइज आए थे वे भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही साथ आपको सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हम कराएंगे और मुझसे अलग और भी हमारे साथी लोग होंगे जो इसमें आपके लिए लेकर के आएंगे बिंदास बिंदास सीरीज। तो आप लोग बने रहे मेरे साथ। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें जिसने नहीं किया था। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को अवश्य दबाएं। ठीक, घंटी को बजाएं टन और आपके पास में तुरंत पहुंच जाएगा हमारी तरफ से मैसेज का नोटिफिकेशन। राइट, शुरुआत करते हैं सबसे पहले हिंदी भाषा पर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी भाषा का जो आपका सिलेबस है मैं आपको इसमें क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। आपके पहले जो टॉपिक हमारा होगा भाषा व लिपि, इस पर हम आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट पर हम बात करेंगे वर्ण विचार पर, संधि को लेकर के चलेंगे, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द विचार, संज्ञा और उसके भेद, इन सबको हम आपको विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे जिससे कि कोई भी क्वेश्चन यदि आपका आ जाए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। सर्वनाम और उसके भेद, विशेषण और उसके भेद, क्रिया और उसके भेद, सभी को हम बिल्कुल क्लियरली और बिल्कुल नॉर्मल वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अविकारी शब्द, कारक, काल, इन सभी टॉपिक पर हम बिल्कुल क्लियर आपसे बात करने वाले हैं। ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि अगर आपने कोई भी बुक नहीं खरीदा है, किसी भी और आप कहीं पर भी आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं और केवल आपने कैरियर प्लस को ही सब्सक्राइब किए हैं, तो कैरियर प्लस आपको इतना मटेरियल प्रोवाइड कराएगा कि आप 120 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। ये हम दावा करते हैं आपके साथ में, अगर आपने हमारे सभी वीडियो को पूरा देखा, किसी को स्किप नहीं किया। साथ ही आपके लिए खुशखबरी कि मैं आपको इन सभी वीडियो के PDF भी प्रोवाइड साथ साथ करा रहा हूँ। PDF अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे कैरियर प्लस यूट्यूब चैनल को टेलीग्राम पर जा कर के अवश्य सब्सक्राइब कर लें। हम टेलीग्राम पर PDF कंटिन्यू देना स्टार्ट कर दिए हैं और आपको कंटिन्यू देते रहेंगे। ठीक है। अब देखिए, जो आपका पेडागोजी है वो भाषा, बालक व भाषा शिक्षण से संबंधित, शिक्षण व शिक्षक से संबंधित, भाषा शिक्षण की विधियाँ, मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण, भाषीय कौशल एवं भाषीय विकार, पाठ्यपुस्तक, बाल साहित्य एवं बहुभाषिकता, भारतीय भाषाओं के शिक्षण के संबंधित NCF 2005 की महत्वपूर्ण सिफारिशें, ये हमारा सिलेबस हो जाता है। इस पर हम आपके साथ में आगे डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए हम लोगों को मेहनत करनी होती है और कभी भी हमें अपने जीवन में हारना नहीं है। आप इस स्लाइड को देख पा रहे होंगे कि 3 बच्चे तो ये बिल्कुल आगे बैठे हैं और एक बच्चा बिल्कुल पीछे बैठा हुआ है। तो देखिए, ये बच्चा इनसे पीछे है तो अब हम समझेंगे कि भाई ये तो बहुत पीछे रह गया और ये आगे निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता लाइफ में। कभी कभी ये भी होता है, कभी कभी हमारी लाइफ में होता है कि देर होने का मतलब ये नहीं कि आप हार गए। देर होने का मतलब ये नहीं है कि आप हार गए। हो सकता है कि इस लंबी छलांग की तैयारी में हो। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप पीछे हैं तो हो सकता है कि आप एक लंबी छलांग की तैयारी में हैं। आप देख पा रहे होंगे ये एक लंबी छलांग लगाने में। आप अगर किसी भी परीक्षा में असफल हुए हैं दोस्तों, तो आप ये मत समझना कि मैं असफल हो चुका या हो चुकी हूँ। हो सकता है कि आप जो पिछली परीक्षा में कम नंबर आए थे इसके लिए आए थे कि अगला वाला जो आप एग्जाम में बैठने वाले हैं उसको आप ज़्यादा नंबर से क्रैक करने वाले हैं। तो इसलिए कभी ये मत समझो कि हम फेल हो गए। आप एक लंबी छलांग लगा करके इन सभी प्रतियोगियों को पीछे छोड़ करके इनसे आगे निकलने वाले हैं। ठीक, तो इसी हौसले के साथ आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं आज हिंदी के इस ज़बरदस्त वीडियो पर। और सबसे पहले भाषा की हम बात कर रहे हैं, तो भाषा क्या होती है यही हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, देखिए, मनुष्य के विभिन्न वाक अवयवों और मस्तिष्क की रचना के कारण मनुष्य विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को उत्पन्न करने में समर्थ होता है और अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। यही भाषा होती है। मतलब मनुष्य क्या है, जो हमारा मस्तिष्क है
और जो हमारा अंदर से हम जो भी कुछ वाक करने वाले होते हैं, बोलने वाले होते हैं, अब मनुष्य के मस्तिष्क की रचना के कारण इसके अंदर से कुछ ना कुछ ऐसी ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। अब जो ध्वनियाँ मस्तिष्क के द्वारा हमारी वाक के रूप में उत्पन्न होती हैं, हम उनके द्वारा जो भी विचार अपने प्रकट करते हैं, जिस भी भाषा में प्रकट करते हैं, वह भाषा कहलाती है। ठीक है, अर्थात भाषा पारस्परिक विचारों के आदान प्रदान का एक साधन है। आप इसको अपनी भाषा में समझ सकते हैं। पारस्परिक विचारों के, जो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि हम और आप दोनों बातें कर रहे हैं, मैं यहाँ पर बैठ करके बोल रहा हूँ, आप मेरी बात को सुन रहे हैं और उसको समझ रहे हैं, तो इस प्रकार से एक दूसरे के आदान प्रदान को करना जो कहलाता है, इसका जो साधन होता है वो भाषा होता है। ठीक है, भाषा को समस्त मानसिक शक्तियों, भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का आधार माना जाता है। ठीक, भाषा से ही समाज का गठन एवं संस्कृति का विकास होता है। अगर भाषा नहीं होगी तो कोई भी संस्कृति आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, मुझे विश्वास है कि भाषा को आप समझ चुके होंगे, भाषा क्या होती है। अब भाषा अर्जन एवं संबंधित, इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं, क्या हैं, एक एक पॉइंट पर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का प्रकाश डालेंगे। भाषा अर्जन की प्रक्रिया एक स्वाभाविक, सहज और अनौपचारिक प्रक्रिया है जो कक्षा में भाषा के अधिगम से भिन्न होती है। ठीक है, इसका आशय यह है कि शिशु अपने परिवेश से श्रवण, सुनना और अनुकरण करना, फॉलो करना की प्रक्रिया द्वारा स्वयं भाषा सीखता है। मतलब जो शिशु होता है वो अपने समाज में, अपने परिवेश में जो बातें सुनता है, सबसे पहले जो बच्चा सीखता है वो सुनने से सीखता है। ठीक है, तो और अनुकरण करता है, उससे सीखता है। एक नया शब्द आया है मिशन प्रेरणा के अंतर्गत, जैसे आप टीचर बन करके आएंगे ना, तो एक शब्द आया है अभी, सुबोपली। ये एक सिस्टम बताया गया है कि सुबोपली के आधार पर बच्चा सीखता, पढ़ता, लिखता है। सुबोपली में क्या है, सबसे पहले बच्चा सुनता है, फिर बो बोलता है, उसके बाद में प पढ़ता है, ली लिखता है। मतलब जो भी हम लोग आपस में सुनते हैं एक दूसरे से, उसको बच्चा समझता है। ठीक है, ये है यहाँ पर दिया है। स्वतः भाषा अर्जन की प्रक्रिया 2 वर्ष की अवस्था तक चलती रहती है। मतलब जो बच्चा खुद ही भाषा अर्जित करता ना, उसकी जो प्रक्रिया है, ये प्रोसीजर होता है, ये 2 साल तक चलता रहता है, जो मुख्यतः श्रवण और अनुकरण की प्रकृति प्रदत्त शक्ति पर निर्भर है। मतलब 2 साल तक जो बच्चा सीखता है भाषा को, वह सुन करके सीखता है और फॉलो करके, अनुकरण करके सीखता है। ठीक, अब भाषा अर्जन की युक्तियां भी निम्नलिखित हैं, जैसे सहजता, अनुकरण, अभिव्यक्ति की व्यग्रता, अभ्यास, बारंबारता एवं संक्षिप्तता। इनके बारे में अगर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालें तो आप समझ पाएंगे सहजता क्या होता है। देखिए, भाषा का प्रयोग विशिष्ट स्थितियों एवं संदर्भों में होता रहता है। ठीक, ये सहजता कहलाती है। बालक इन संदर्भों में ही भाषाई प्रयोगों को सुनता और ग्रहण करता है। जो विशिष्ट संदर्भ होते हैं वहाँ से बच्चा बड़ी सहजता के साथ में भाषा को समझ पाता है। अब अनुकरण करना क्या होता है, मैंने आपको बताया कि अनुकरण का मतलब फॉलो करना होता है एक दूसरे को। भाषा अर्जन में सामान्यतः अनुकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। अनुकरण 3 पक्ष के हैं। बालक जब नए व्याकरणिक रूप सुनता है तो वह उनका अनायास अनुकरण करता है। जब बच्चा एक नए नए शब्द सुनता है ना कहीं पर, तो बच्चा उनको अनुसरण करता है, उनको सीख बोलने का कोशिश करता है, सेम टू सेम। ठीक, ये अनुकरण कहलाता है। इस नए रूप को सहज अभ्यास द्वारा वह अपने व्यवहार में शामिल कर लेता है। बड़ी सहजता के साथ में, बहुत सरलता के साथ में उन शब्दों को बच्चा अपने व्यवहार में सम्मिलित कर लेता है। ठीक, वह सरल रूपों को पहले और जटिल रूपों को बाद में ग्रहण करता है। मतलब जो सहज होते हैं उनको पहले ग्रहण कर लेता है बच्चा, और जो जटिल रूप होता है उसको बाद में ग्रहण करता है। ठीक, अब समझ पा रहे होंगे भाई, समझ रहे हैं कि नहीं? आप लोग बिल्कुल माइंड को एकदम टर्न करके रखिएगा। ठीक है, चलिए। अभिव्यक्ति की व्यग्रता। अभिव्यक्ति की व्यग्रता में क्या आता है, नवीन भाषाई प्रयोगों को सीखते समय बालक सीखे हुए प्रयोगों को लगातार दोहराते रहते हैं। वस्तुतः इसके मूल में अपने आप को सहज अभिव्यक्ति करने की व्यग्रता होती है। मतलब बच्चा कंटिन्यू इस प्रकार से विभिन्न विभिन्न माध्यमों से भाषा को सीखता है, समझता है। अभ्यास से भी बच्चे की जो भाषा है उसमें सुधार होता है, बढ़ती है। ठीक है, परिवार में माता पिता और अन्य सदस्यों से बच्चे शिशु भाषाई प्रयोगों को सहज रूप में दोहराता रहता है। जैसे माँ बोलती है, पापा बोलते हैं, भाई बोलता है, परिवार के अन्य सदस्य बोलते हैं। बच्चा उनके द्वारा बोले शब्दों को दोहरा दोहरा करके अपनी भाषा को मजबूत करता है। ठीक, बारंबारता एवं संक्षिप्तता, तो ये भी भाषाई का विकास में सहायक होती है। मतलब इस प्रकार से बच्चा भाषा को सीखता है।
बालक के विकास में भाषा की भूमिका क्या है। हम समझेंगे बालक के विकास में भाषा की भूमिका क्या है। रोल ऑफ लैंग्वेज इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ शिशु जन्म के लगभग 6 माह से ही धीरे धीरे अपनी मातृभाषा का अर्जन करने लगता है। मतलब बच्चा अपनी मातृभाषा को जो अर्जित करना आरंभ करता है वो 6 माह का होते ही थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत कर देता है। और 2 से 2.5 साल की आयु का जो बच्चा होता है वह बच्चा अपने माँ बाप, अपने घर परिवार, अपने आसपास के जो भी उसके बाल मित्र होते, सखा होते, उनके संपर्क में जैसे जैसे आता है वह बच्चा अपनी मातृभाषा को अर्जित करना आरंभ कर देता है। ठीक है, ये करता है बच्चा। अब बालक के विकास के महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन से हैं। देखिए, मानसिक विकास, संवेगात्मक, नैतिक और सामाजिक, ये सभी बालक के विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालेंगे, तेजी से आगे बढ़ेंगे। मानसिक विकास क्या होता है। देखिए, बच्चे का जो मानसिक विकास होता है, जैसे कल्पना करना, ध्यान लगाना, स्मृति करना, चिंतन करना, मन, ये सभी क्या है, मानसिक शक्तियाँ होती हैं। इसका विकास का जो माध्यम होता है वो कौन होता है, मातृभाषा ही होती है। और भाषा के अभाव में बालक का मानसिक विकास असंभव है। अगर हमारा बीच में एक दूसरे का कम्युनिकेशन नहीं होगा तो बच्चे का मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो देखिए वीडियो को लाइक करते रहे दोस्तों, और बड़े शांति के साथ ना बैठा करो आप लोग। मुझे ऐसा अच्छा लगता है जब भाई बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं देख करके वीडियो चले जाते हैं, भीड़ में आते हैं, भीड़ में चले जाते हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करते रहें, अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, संवेगात्मक विकास क्या होता है। देखिए, भाषा बालक के संवेगों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। यह सच है कि हर्ष, क्रोध, भय, घृणा, चिंता, ये जो भाव होते हैं ये सब संकेतों से भी संभव है। अगर बच्चे को संकेत नहीं समझाए जाएंगे तो बच्चा इन वाले संवेगों को नहीं अंदर विकसित कर पाएगा। ठीक है, देखिए यूपी टेट 2021 यूपी टेट 2021 के नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाई है, और प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, नीचे आप देखेंगे। वहाँ जा कर के यूपी टेट 2021 के लिए, सुपर टेट 2021 के लिए जो तैयारी करा करके हम वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, उन सारे वीडियो का लिंक आपको एक ही जगह मिल जाएगा। इससे पहले हम आपको ईवीएस पर, आपके बाल विकास पर एक एक टॉपिक कंप्लीट करा चुके हैं, और आपको वहाँ पर प्रीवियस ईयर्स में आए क्वेश्चंस का भी वीडियो आपको 2 प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं ना उन वीडियो को तो ज़रूर देख लें। ठीक है, सारे लोग देख लीजिएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं, समझते रहो, आगे बढ़ते रहो। अब नैतिक विकास की बात करेंगे। देखिए, भाषा के माध्यम से ही बालक अपने संपर्क में आने वाले छोटे बड़े के प्रति स्नेह आदर प्रकट करता है। हम बताते हैं ना बच्चे को कि बेटा ये तो आपके अंकल जी हैं, इनको नमस्ते किया करो, इनके पैर छूकर प्रणाम किया करो। ऐसे करके बच्चे के अंदर जो नैतिक विकास होता है वो भाषा के माध्यम से ही संभव है। सामाजिक विकास, अब बच्चा आपस में एक दूसरे के पास बैठता है, उठता है, खेलता है, लड़ता है, झगड़ता है, ये सारे क्रियाकलाप कहाँ पर करता है, समाज में जाकर के करता है, और वहाँ पर ही बच्चे के अंदर सामाजिक गुणों का उसके अंदर विकास होता है। अब देखिए, शिशु के भाषा विकास के अध्ययन के दृष्टिकोण, शिशु के भाषा विकास का अध्ययन मुख्यतः 2 दृष्टिकोण से किया जा सकता है। नंबर 1 आयु, और नंबर 2 भाषाई घटक। ठीक, तो ये हो जाता। शिशु के भाषा विकास के चरण कौन कौन से हैं आप यहाँ समझ पा लें, इसको समझ लें अच्छे से भाई। देखिए, प्रथम 8 से 9 महीने तक बच्चे के अंदर क्रंदन, किलकना, बबलाना आदि की क्रियाएं होती हैं। 8-9 महीने का बच्चा क्या करता है, किलकारियाँ मारता है, तेजी से हंसेगा, बबलाएगा ना। प्रथम शब्द क्या होता है उसका, लगभग 9 से 12 महीने तक। ठीक है, प्रथम शब्द। द्वितीय द्विशब्दीय वाक्य कब बोलना शुरू करता है बच्चा, 1.5 साल से 2 वर्ष की उम्र में बच्चा 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देता। पापा आ जा, ऐसे करके, माँ आ जा, जा, ऐसे बोलता है ना बच्चा। तो ये 1.5 से 2 साल के बच्चा जो होता है वो द्विशब्दीय वाक्यों को इस्तेमाल करेगा। फिर 3 शब्द के वाक्य बनाना शुरू करता है 2.5 से 3 साल का बच्चा, और सरल छोटे छोटे वाक्यों का इस्तेमाल 4 साल का बच्चा करना शुरू कर देता है। और आजकल तो 4 साल के बच्चे को तो हम इंतजार नहीं करते, 2.5 साल का बच्चा 3 साल के बच्चे को स्कूल में पहुंचा देते, ले भैया जाकर के तो अपनी वहीं पर बढ़ा ले जाकर अपना शब्द भंडार। ऐसे चलता है ना आजकल। शिशु द्वारा प्रयुक्त वाक्य के प्रकार कैसे कैसे होते हैं। देखिए, बच्चा निर्देशक वाक्य, निषेधात्मक जिसको नेगेटिव,
क्वेश्चन मार्क, आज्ञार्थक, ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल ज़्यादा करता है। निर्देशक में क्या होता है, बच्चे के अंदर एक बात होती है कि वह बच्चा हर एक व्यक्ति को निर्देश देना ज़्यादा पसंद करता है। ऐसे कोशिश करता है बच्चा बचपन में जैसे वो निर्देश हमें दे रहा हो, है ना, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता, तो ये निर्देशक वाक्य कहलाएंगे। दूसरा, निषेधात्मक, नेगेटिव या नकारात्मक वाक्यों का इस्तेमाल बच्चा करता है। कोई भी बात होगी तो उस पर थोड़ा सा एकदम से बस मुंह को इधर को घुमा लेगा, उधर कर लेगा, या फिर वह बच्चा नाराज़ हो जाएगा, है ना, नहीं करेगा, ऐसा ना करना, वैसा नहीं करना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी वह ज़्यादा करता है। दूसरा, प्रश्नवाचक वाक्य, बच्चे के अंदर जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है और वो बच्चा क्या करता है, छोटा बच्चा जो होता है वो अपने चेहरे पर इस चीज़ को दिखा भी देता है। किसी भी बात पर, कौन था, कहाँ को जा रहा था, कैसे किया था उसने, मतलब ऐसे ऐसे शब्द उसके दिमाग में आते रहते हैं, अर्थात वह प्रश्नवाचक वाक्य का इस्तेमाल भी ज़्यादा करता है। आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य का मतलब विकास बहुत प्रारंभिक अवस्था में देखा जाता है। आज्ञार्थक भाव की अभिव्यक्ति दो या आ जैसे एक शब्दीय वाक्यों में भी मिलती है। ठीक, अनुरोध, आग्रह वाले वाक्य भी प्राय देखने को मिलते हैं। खाइए, आइए आदि बात उसमें प्रयुक्त होती रहती है, मतलब आदरार्थक वाक्य का भी प्रयोग होता है, आज्ञार्थक वाक्य का प्रयोग भी बच्चा करता है। तो ये होता है बच्चे के बारे में प्रारंभिक वाक्य विन्यास स्तर और उच्च वाक्य विन्यास स्तर। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चा बचपन में सबसे पहले माँ शब्द का इस्तेमाल करता, माँ अम्मा ऐसे बोलता है, अम्मा, है ना, ऐसे मतलब वो शुरुआत करता है बोलने की, कुछ बोलना चाहता है, कुछ ही शब्दों में वो वाक्य पूरा कर देता है। तो कुछ पॉइंटों पर बात करेंगे। देखिए, बच्चे द्वारा उच्चारित प्रथम शब्द भाषिक संप्रेषण की क्षमता के प्रारंभ का सूचक होता है। उसका पता लगता है कि भाषा संप्रेषण के क्षमता का सूचक होता है जो उसका प्रथम शब्द होता है। 9 से 12 महीने की आयु में अधिकांश बच्चे एक शब्द के प्रयोग की कुशलता अर्जित कर लेते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर बन जाता है कि 9 से 12 साल के 12 महीने की आयु का जो बच्चा होता है वो एक शब्द के प्रयोग की कुशलता अर्जित कर लेता है। ठीक है। नंबर 2, 1 वर्ष के आसपास जब शिशु प्रथम शब्द बोलता है ना, तब परिवार के सदस्य उसे वाक्य का रूप दे देते हैं। ठीक, ऐसा उसके साथ में बचपन में होता है। 3 वर्ष के बालक की वाक्य निर्माण प्रक्रिया को देखकर यह कहा जा सकता है कि उसमें भाषा प्रयोग की क्षमता आ गई है। मतलब 3 साल का जो बच्चा होता है वो कुछ सामान्य रूप से छोटे छोटे वाक्यों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ठीक, और 4-5 साल की आयु का जो बच्चा होता है वो मिश्रित और संयुक्त वाक्य प्रयुक्त होने लगते हैं उसकी लाइफ में। वह जो बोलता है ना अपनी भाषा में कुछ जुड़े हुए शब्दों को, वाक्यों को इस्तेमाल करना आरंभ कर देता है। और सामान्यतः 3 वर्ष तक शिशु बहुत व्याकरणिक त्रुटियां करता है। जो बच्चा छोटा होता है ना वो बहुत ज़्यादा त्रुटि छोड़ देता है। ठीक, ऐसे करके होता है। तो ये हमने भाषा के बारे में समझा। मुझे विश्वास है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखें, और इससे आगे वाले भाग को हम कल शाम को आपको प्रोवाइड कराते हैं। तब तक आप इंतज़ार कीजिए और इसका मज़ा आपने लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। धन्यवाद। जय हिंद।